नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। पीएम मोदी ने एक बार फिर से 2047 तक देश को विकसित बनाने की बात कही है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि देश को विकसित बनाना हर भारतीय की चाह है। नीति आयोग ने पीएम मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्यों की भूमिका का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। मोदी ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में यह कहा। लक्ष्य था स्वराज्य का, आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का, विकसित भारत बनाने का। उस तीसरे दशक में देश आजादी के लिए निकल पड़ा था। देश के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई देती थी। स्वराज आंदोलन की सभी धाराएं, सभी विचार, चाहे वो क्रांति का मार्ग हो या असहयोग का मार्ग हो, सारे मार्ग पूर्ण रूप से जागरूक थे, ऊर्जा से भरे हुए थे। इसी का परिणाम था कि इसके 25 साल के भीतर भीतर देश आजाद हो गया। आयोग ने मोदी के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दशक तकनीकी और भूराजनीतिक बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है। बैठक 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की क्वालिटी को बढ़ाना है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से बीच में ही उठकर आ गयी। उन्होंने बाहर आते ही पत्रकारों से कहा कि मेरी इंसल्ट की गई। नीति आयोग की आज हो रही महत्वपूर्ण बैठक में खास चर्चा हो रही है। बैठक में विकसित भारत 2047 फीट को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि कई राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंडिया गठबंधन की ओर से केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही शामिल हुई थी, लेकिन वह भी नाराज होकर बैठक से वॉकआउट कर गयी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया है, बाकी सीएम को 20 मिनट बोलने दिया गया, इसलिए मैं विरोधस्वरूप मीटिंग से छोड़कर बाहर आ गई हूँ। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10 से 12 मिनट तक बात की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण बजट है। मैंने कहा कि आप दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नीति आयोग के पास नहीं है वित्तीय शक्तियाँ, कैसे करेगा काम? इसे वित्तीय शक्तियाँ दे या योजना आयोग को वापस लाएं। कांवड़ रोड पर ढाबों रेस्टोरेंट के बाद नेम प्लेट लगाने का मामला थमा ही नहीं था कि हरिद्वार में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रोड पर मस्जिदों के सामने पर्दे लगाकर उन्हें ढक दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कांवड़ मार्ग पर माहौल खराब न हो, इसीलिए पर्दे लगाए गए। वहीं मस्जिदों को पर्दे के पीछे छुपाने के कारण मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई। मामला बढ़ता देख फिलहाल पर्दे हटा दिए गए। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से अभी तक लाखों शिव भक्तों ने हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल भर लिया है।
कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर रेस्टोरेंट और ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश से खलबली मची हुई थी। कई दिनों तक इस मामले में बयानबाजी होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये मामला शांत होता दिखा। अब हरिद्वार में एक नया मामला सामने आ गया। मस्जिदों को पर्दे से ढकने के मामले ने धर्मनगरी में तूल पकड़ लिया। यहाँ कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों को पर्दे से और तिरपाल से ढक दिया गया। कथित तौर पर प्रशासन ने मस्जिदों के बाहर पर्दे लगाए, जिसकी वीडियो भी सामने आई। मस्जिदों के बाहर पर्दे लगाने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से वो लोग हरिद्वार में कांवड़ यात्रा देखते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रकरण पहली बार सामने आया है। हालांकि मामला बढ़ता देख प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ गया। ज्वालापुर में आर्य नगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार को पर्दे से ढका गया है, लेकिन इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद प्रशासन ने कुछ ही घंटों में इसे उतार दिया। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।